between a polar and non-polar molecule. Force of attraction between a polar and non-polar molecule. मान लेते एक पोलर मॉलिक्यूल था हमारे पास HCl, ठीक है। मैं दोबारा से एग्जांपल लिख रही हूँ अगली कैटेगरी के। HCl इज पोलर, ये मुझे पता था। अब बताओगे पास में ही कहीं जीनॉन पड़ा हो तो क्या ये जीनॉन को भगा देगा? कुछ नहीं करेगा। हम कहेंगे पास जीनॉन पड़ा है, कोई तो फोर्स है जो उसने इसको पास रहने दिया, तो वो फोर्स हम कैसे डेवलप करेंगे? हम कहेंगे क्लोरीन का नेगेटिव एंड जीनॉन के इलेक्ट्रॉन्स को भगाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जीनॉन आर गोइंग अवे फ्रॉम क्लोरीन। जैसे ये एंड डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा तो ये एंड फिर क्या हो गया? डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये खुद पोलर था। इसने इस नॉन पोलर को क्या बना दिया? दिस इज नॉन पोलर जीनॉन। जीनॉन इज नॉन पोलर, तो इसने क्या किया? इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बना दिया, अपनी वजह से इसको इंड्यूस कर लिया। देखो इसका नेगेटिव एंड था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को उसने धक्का दिया, इलेक्ट्रॉन सारे पिछली साइड पे चले गए। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन चले गए वो नेगेटिव एंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम आ गए वो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फिर से क्या आ गई? अट्रैक्शन। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे फिर से क्या आ गया? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यानी जो पोलर चीजें होती हैं वो अपने साइड्स पे पड़ी नॉन पोलर को थोड़ा सा इंड्यूस कर लेती हैं, और इंड्यूस करने के बाद वहां पे जो फोर्सेस बन जाती हैं दैट इज डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एग्जांपल देखो। अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल H2S इज पोलर एंड नियॉन, तो आपके पास कौन सी फोर्स है? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। If it is HCl and carbon dioxide, we can have carbon monoxide and carbon dioxide. We can have carbon monoxide, water and oxygen, water and nitrogen. तो आप गेस कर सकते हो पानी में अगर ऑक्सीजन घुल रही है तो आप बताओ पानी में ऑक्सीजन क्यों घुलेगी? क्योंकि पानी क्या था? पोलर, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन पोलर। तो ये आपस में घुल गई। रीजन इज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ। तो आप ये नहीं कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन ने था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, तो आप कहोगे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। क्योंकि ऑक्सीजन पानी में जाके इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाती है, इसलिए वो उसके अंदर घुल पाती है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो कोई भी एक पोलर और एक नॉन पोलर आपस में सिर्फ इसलिए इंटरेक्टेड होते हैं तो हम कहते हैं फोर्सेस एंड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। थर्ड कैटेगरी इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। पैकेट लॉस क्या चीज बेटा? एक बार डिस्कनेक्ट करके उससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। आप ऐसा करो, अभी तो पढ़ते चलो, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, आई विल अपलोड दिस पेज ऑन मेल पे डाल देंगे, फिर आप उस पे से देख लेना। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप इसे दोबारा से ऑब्जर्व कर, लेक्चर ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि डिस्कनेक्ट करके कोई फायदा तो है नहीं। जो पैकेट लॉस आ रहे हैं वो तो पीछे से ही आ रहे होंगे ना, सिग्नल में प्रॉब्लम है। हाँ जी बेटा बोलो रजत। कोई भी पोलर और कोई भी नॉन पोलर, कोई भी, जरूरी नहीं गैसियस ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे बेंजीन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, तो पानी में जब बेंजीन डालते हैं दोनों लिक्विड है, तो पानी ऐसा तो नहीं कहता ना कि तुम नॉन पोलर दफा हो जाओ, ऐसा तो नहीं कह सकता, जुड़ तो जाएंगे एक दूसरे से। तो हम कहेंगे पानी और बेंजीन मिक्स नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास पड़े हैं, जुड़ तो जाते ही है ना। जैसे पानी और ऑयल है, मान लो ऑयल और वाटर ही है, तो हमें पता है कि दोनों मिक्स नहीं होंगे क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर, लेकिन कहीं तो जुड़ रहे थे ना।
वहां पे कौन सी फोर्स है उसका नाम बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पानी पोलर है, वो नॉन पोलर है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास तो पड़े हैं ना, निकल के बाहर तो नहीं चले गए ऐसे। हाँ जी बेटा बोलो। मैं पानी पिया है। हाँ पानी पियो जी। ओके बेटा, नाउ दिस इज अबाउट योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अगला हेडिंग था आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। बस ये वाला टॉपिक कर लो बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद ब्रेक। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस, थर्ड कैटेगरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। Write down forces between two non-polar molecules. Forces between two non-polar molecules. Forces between two non-polar molecules are called instantaneous dipole, induced dipole type of forces. इंड्यूस्ड। अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा भी नॉन पोलर, तो हम कहेंगे हर नॉन पोलर में कभी तो ऐसा होता होगा जब इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज्यादा और दूसरी साइड पे कम हो जाते होंगे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? इट इज पॉसिबल। वैसी बात है 9 प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो 9 प्लैनेट्स में कभी तो ऐसा होता ही है ना कि 4 प्लैनेट एक ही साइड पे एक साथ नजर आ रहे हैं, एक लाइन में नजर आ रहे हैं। तो जैसे 9 में ये बारी आ जाती है कि 4 एक साइड पे हो गए और 5 एक साइड पे, या 5 बिखरे हुए हैं और 4 इकट्ठे हो गए। वैसे अगर आपके पास 80 इलेक्ट्रॉन्स है, 60 इलेक्ट्रॉन्स है, 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कभी तो ऐसा हो ही सकता है कि 30 एक तरफ और 10 एक तरफ। तो जिस साइड पे 30 होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एंड बन जाएगा डेल्टा नेगेटिव और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। हम कहेंगे इट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये बाय चांस एक इंस्टेंट के लिए डाइपोल बना हुआ है, परमानेंट डाइपोल नहीं है। इट इज जस्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल। फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज अ डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अभी फिर दोबारा से ठीक ठाक हो जाएंगे। अभी एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम नजर आ रहे हैं। जैसे ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इसके ऑपोजिट एंड पे फिर ज्यादा हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इसका मतलब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डाइपोल नजर आया। ये डेल्टा पॉजिटिव और फिर ये डेल्टा नेगेटिव। अब इन दोनों में जो अट्रैक्शंस हुई उसका नाम रखा गया डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है लंदन डिस्पर्शन। ठीक है, जैसे हमने इनका नाम रखा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर हमारे दिमाग में आया कि अगर ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक इंस्टेंट के लिए था, तो थोड़ी देर बाद में ये डाइपोल नहीं रहेगा। जब ये डाइपोल नहीं रहेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा हमारे पास 1 मोल का कंसेप्ट है। हमें पता है कि हम अगर एक ग्लास में भी थोड़े से लिक्विड भी ले लें तो उसमें भी हजारों मोल आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 ग्राम में 1 मोल है और ग्लास में तो कम से कम बहुत ज्यादा पानी है ही है। 10 मोल, 20 मोल, 30 मोल, 50 मोल ऐसे तो आ ही जाते हैं। तो जब आपके पास ज्यादा सारा पानी है, 10⁻23 का मल्टीपल है, तो 10⁻23 में से हर मोमेंट पे, हर सेकंड पे कम से कम नहीं तो 50, 100, 1000 इतने एक मॉलिक्यूल तो पक्का इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाते होंगे। और जब इतने इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन ही रहे हैं तो किसी न किसी की उसके साथ इंटरेक्शन भी बनती रहेगी, तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी फोर्स है और अभी चली गई। ये वैसी बात है कि हम ये अगर सोचें कि हम ऐसे भी सोच के देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास, तो आज किसी का बर्थडे नहीं है, आज पूरी क्लास में किसी का बर्थडे नहीं है, तो पूरे इंडिया में किसी का बर्थडे नहीं है।
तो जब हम बड़े नंबर पे देखेंगे तो हमें लगेगा कि हजारों लोगों का बर्थडे आज था, हमारा नहीं था तो बात अलग है, लेकिन एक बड़े नंबर में तो कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बर्थडे आज होता है। ऐसे ही हम में से कोई इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं है, लेकिन ऐसे मिलियन को देखोगे तो मिलियन में से तो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल होंगे और उनकी वजह से कोई ना कोई इंड्यूस डाइपोल बन रहा होगा। तो गैसियस स्टेट में जनरली ये टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। बताओ जी, अगर आपने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो इन दोनों में कोई ना कोई फोर्स जरूर है, तो उसका नाम रखा जाएगा लंडन डिस्पर्शन। ऐसे ही नियॉन एंड नियॉन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। आप बताओ बेंजीन नॉन पोलर है, तो क्या दूसरे बेंजीन के साथ उसकी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? इतनी अट्रैक्शन है कि बेंजीन लिक्विड बन चुका है। ठीक है, हमें देखने में अभी तक क्या लग रहा है कि ये बहुत ही वीक फोर्सेस है। बेटा कितनी वीक? बेंजीन लिक्विड है बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, यानी इतनी भी वीक नहीं है कि आप कहोगे होती ही नहीं है। इनके होने से बेंजीन लिक्विड बना था। नेप्थलीन इज सॉलिड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, तो आपके पास नेप्थलीन एंड नेप्थलीन, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज नेप्थलीन। तो दो नेप्थलीन मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्स है? अगेन द सेम, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। यहाँ तो बेटा रिंग ऑफ, वही सेम जैसे बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना 6 का, वैसे। आप बताओ हवा में, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इन सब में कोई ना कोई फोर्स तो है ना, तभी तो घूमते जा रहे हैं, आसपास ही पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे रूम में ऑक्सीजन आई तो नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया उसने। ठीक है, हमारे रूम में ऑक्सीजन आती है तो नाइट्रोजन भी साथ ही आती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑक्सीजन आ गई, एंटर कर गई और नाइट्रोजन को धक्के मार के उसने बाहर निकाल दिया। तो सब एक साथ ही घूम रहे हैं एक जगह पे, हवा में सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ घूम रहे हैं, कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है, दे आर रोमिंग हियर एंड देयर टुगेदर। तो उनमें कौन सी फोर्सेज है? बताओ जी, O2 और N2 में कौन सी फोर्स? लंडन डिस्पर्जन। ठीक है, अब बताओ N2 और वाटर में कौन सी फोर्स? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्स, क्योंकि ये पोलर और ये नॉन पोलर। आप बताओ ऑक्सीजन एंड वाटर में? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस। आप बताओ हवा में थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, तो क्या बता सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन में कौन सी फोर्स? ये डाइपोल, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है जी, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सी फोर्स? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। समझ आ गया? और सारी मिल मिला के क्या नाम रखा गया? वैन डर वाल फोर्सेस। ऑल दीज टुगेदर कलेक्टिवली आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। मैम एक दे दो। हाँ जी। अक्षिता, कुमारवीर बेटा, बाहर ना उमा या मैडम बैठी होंगी, उनको को +2 का स्टूडियो ऑन करो जरा जल्दी से, जल्दी से, क्विक। ऑन है मैम? हाँ जी बेटा, दिस इज अबाउट योर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एंड वैन डर वाल फोर्सेस। क्या तक समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह से? नाउ यू कैन हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। चलो 10 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। मेरी घड़ी पे हुए हैं 11:40। ठीक है, 11:50 पे आप लोग वापस आ जाओ। अपनी भी घड़ियां मेरे से मैच कर लो, मैं अपनी घड़ी के हिसाब से आऊंगी। 11:40 है मेरे पास, हम 11:50 पे वापस मिलेंगे। क्या शिवरत की ब्रेक कैंसिल है, बाकी सब ब्रेक पे जाओ। चलो ओके जी, हैव द ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। कुछ खाना है, फ्रेश होना है, आप हो जाओ, तब तक वापस आ जाओ 10 मिनट। पानी वगैरह पी लो बेटा, समाना सेंटर आप लोग भी।
नहीं, पॉजिटिव का मतलब